गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का दिन शुरुआत करते हैं मैकडॉनल्ड में। मैं आ गई हूँ मैकडॉनल्ड में, किसी से मिलने आई थी। मेरे को एक्चुअली उनको सामान देना था तो मैं यहाँ पे आई थी। तो वो वहाँ पे खड़े, देखो ऑर्डर ले रहे, तो उधर खड़े हैं साइड में। तो मैं आई थी, सुबह सुबह आ गई थी, मतलब 10 बजे अराउंड आ गई थी मैं, 10-11 बजे तक। तो इतना सुबह तो कोई नहीं था यहाँ पे, देखो ज़्यादा जन नहीं थे, मतलब 1-2 जन आए हमारे होते हुए, तो बस उतना ही थे। बाकी ये मैकडॉनल्ड बहुत क्राउड हो जाता है। देखो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया, मैं पूरा रिवील नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं वहाँ से ख़त्म करके अभी मैं रिक्शे में आ गई हूँ। बट मुझे नहीं पता था, मैं वहाँ से तो मतलब मीरा रोड से दहीसर में रिक्शे में ही गई, बट तभी ट्रैफिक उतना नहीं था। बट यहाँ से मैं जब इस स्टेशन जा रही थी ना, दहीसर स्टेशन, तो मुझे बहुत ट्रैफिक मिला। देखो मेरा बहुत ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई थी। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँगी, मतलब मैं स्टेशन कब पहुँचूँगी, मैं ऑफिस के लिए कब निकलूँगी। बीच में मुझे कहीं और भी काम था, बट मैंने वो काम स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पहले जाना था कि मेरे ऑफिस चली जाऊँ मैं पहले। बट मैं तो फंस गई थी इसमें। धीरे धीरे रिक्शा चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा था रिक्शा। और वो अंकल भी बहुत परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि आज मतलब वेडनेसडे है तो इसीलिए रिक्शा मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए तो हम लोग जा रहे थे, बहुत स्लोली जा रहे थे, धीरे धीरे, मतलब ट्रैफिक खुल रहा था तो वैसे ही जा रहे थे। सॉरी, बस अभी ट्रैफिक थोड़ा खाली हो गया इसीलिए हम लोग निकल पड़े। और मैं पहुंच गई हूँ स्टेशन, और मैं स्टेशन आ गई, दहीसर स्टेशन आई हूँ। दहीसर स्टेशन से मुझे लेना था ट्रेन, फिर नालासोपारा जाना था। तो दहीसर स्टेशन में मुझे आज क्या हुआ था ना, वहाँ पे मैं जब ये आ रही थी ना, तब कुछ हुआ था हादसा, जो कि मैं शायद बताऊँगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं नहीं बता सकती। बट मेरे साथ आज एक फ्रॉड हो गया। पता है वो क्या है? सब लोग बोलते हैं ना कि, मतलब मैंने सोशल मीडिया से ही देखा था कि बैग में लोगो होता है ना कोई भी चीज़ का, तो वो पैसा नहीं लेते हैं। मतलब लोगो होगा तो आप पैसा नहीं ले सकते, वो उस पर आप केस कर सकते हो। बट मैकडॉनल्ड ने मेरे साथ मतलब चीटिंग किया है। उसके बैग में मैकडॉनल्ड का लोगो है, फिर भी मेरे को चार्ज किया कैरी बैग। तो मैं तो केस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर सकती। बाकी नहीं तो मेरे को भी करना चाहिए था, है ना गाइस? सच्ची बोलो, करना चाहिए था ना। ऐसा कौन कौन मानता है कि ये गलत है? क्योंकि लोगों की वजह से वो एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं ना। बहुत चलना पड़ रहा था, तो मैं आगे आगे जा रही थी क्योंकि मुझे लास्ट जाना था, लास्ट से उतर के फिर मुझे ब्रिज चढ़ना था, तो इसीलिए मैं आगे आगे चल के जा रही थी। और फिर भी मैं गलत आ गई। पता है, मैं सबसे लास्ट आना था, मैं सबसे पहले आ गई। मतलब नालासोपारा के सबसे लास्ट विरार साइड आ गई मैं, चलते चलते मैं गलत रास्ते पे आ गई। तो और यहाँ पे मुझे एक फ्रेंड भी मिला, मॉर्निंग में भी मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी, जो कि 3 साल पुरानी फ्रेंड है मेरी। 2 साल के बाद मैं मिली उससे, मतलब 1 साल हम लोग साथ में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद 2 साल से हम लोग मिले ही नहीं थे। 2 साल हो गया हम लोग मिले ही नहीं थे, और वो अचानक से मेरे को मिल गई। अचानक से वो मुझे मिल गई। अब मुझे ट्रेन भी मिल गया है और बैठने को सीट भी मिल गया है, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि मैं अपोजिट साइड में जाती हूँ। तो मैं दहीसर से आ रही थी नालासोपारा, तो मुझे बहुत इजीली खाली सीट मिल जाती है, हमेशा ट्रेन खाली रहती है, और यहाँ से जाते टाइम भी मेरे को खाली ट्रेन मिलता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपोजिट साइड में आती हूँ, इसीलिए मुझे दोनों जगह से खाली मिलता है। और यहाँ पे ना मेरे को बहुत डर लगता है कि जो लोग हैं ना चलते ट्रेन में से उतर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन तो रुकती है ना, और इतना टाइम ज़रूर रुकता है कि उतने टाइम में सब लोग उतर सकते हैं आराम से। बट फिर भी है ना, लोग है ना, पता नहीं क्यों चलती ट्रेन में से उतरना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं कभी नहीं लेती हूँ। एक बार कोशिश किया था जल्दी जल्दी में निकलने की, और मैं गिर गई थी। उसके बाद से मैंने कभी कोशिश नहीं किया। मैं भले ही 5 मिनट लेट जाऊँगी, बट ज़िंदा जाऊँगी, वो मुझे परवड़ेगा। पर ऐसा रिस्क लेके, ऐसा पहलवानी दिखा के जाने का कोई मतलब नहीं है। किसी दिन कभी पैर फिसल गया तो फिर बस हो गया, तुम फिर ज़िंदा ही नहीं बचोगे, ठीक है? और या तो कुछ फ्रैक्चर्स होगा, या तो फिर होगा कुछ बड़ा। तो ऐसा चल रहे थे बस। यहाँ पे ना एक दीदी आई, मतलब दीदी भैया जो भी बोल सकते हो उनको, तो वो दीदी आई, वो आके खड़े हो गए थे। तो मैं उनको देख रही थी, मुझे पता था कि वो है ना चलते ट्रेन में से ही उतरेंगे। तो ऐसे चढ़ते भी है और ऐसे उतरते भी है। देखो ये गेट पे ही खड़े हैं, और ये बराबर है ना चलती ट्रेन में से ही उतरेंगे, बराबर चलती ट्रेन में से उतरेंगे। वो भी ट्रेन बहुत फास्ट होता है तभी वो उतरते। और उनको देख के मैं मुंह ऐसा कर लेती हूँ, पीछे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि ये लोग उतरते हैं ना, तो मुझे वो देख के मुझे चक्कर आता है, लिटरली मैं बोलूँ, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ ऐसा उतरना चढ़ना। क्या ज़रूरत है, वो उतर गए,
देखो चलती ट्रेन में से उतर गए, बट मैं बराबर ट्रेन में, मेरा पार्सल भी आ गया जो मैं मंगाई थी। मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, मेरा बड्स ईयरबड मंगाया था, और वो इतने बड़े बॉक्स में आया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। चीज़ें इतनी छोटी सी है और बॉक्स इतना बड़ा, वो भी पैकिंग बहुत गंदा किया था। ऊपर वाला जो बड़ा वाला पैकेट था ना, वो बहुत गंदा पैकिंग किया था, अच्छा नहीं था। और ये रहा मेरा ईयरबड्स, ये नॉइज़ का है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या कमेंट में डाल दूँगी। बहुत अच्छा है। ये बड्स BS104 करके इसका मतलब मॉडल है, ऐसा है ये। बट बहुत मैंने यूज़ किया, मैंने पूरा यूज़ किया, मैंने चार्जिंग भी चेक किया और इसका साउंड क्वालिटी, नॉइसिंग सब कुछ चेक किया। बहुत अच्छा है, लिटरली बोलो बहुत अच्छा है। मुझे ज़्यादा मतलब रिजनेबल प्राइस में मिल गया, और ये मतलब दिखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छा था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये नेवी ब्लू कलर का है। ब्लू कलर तो मेरा फेवरेट है, आप लोग को सबको पता होगा कि ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ब्लू कलर का ही मंगाया था। और ये बहुत प्यारा है, लिटरली बोलो बहुत प्यारा है। हेवी है, मतलब ज़्यादा लाइट वेट नहीं है कि टूट जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हेवी है बट बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज। इसका बड्स में वो रबड़ वाला वो भी है, तो वो कान में पूरा फिट आता है, परफेक्टली सेट होता है ईयर में। तो और ये छोटू सा चार्जिंग सब में देता है, जो कि यूज़ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अपना नॉर्मल चार्जिंग ही करते हैं, जो भी सब लोग करते ही होंगे, वही मैं भी वही करती हूँ। मेरे पास पहले भी जो ईयरबड था वही करती थी मैं। और देखो इसका लुक कितना प्यारा है, बट इसका कैप में कुछ तो थोड़ा है, वो मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ऐसा। और ये कान में भी पूरा फिट आता है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लुक वाइज भी बहुत प्यारा दिख रहा है। मेरे को नहीं पता आप लोग कितना मतलब रेंज में ख़रीदते हो, बट मुझे ये कुछ 1900 का कुछ था, बट मुझे ये डिस्काउंट होके 1200 तक का पड़ा है। बट बहुत मेरे को 1200 में ये बहुत मतलब बोलते हैं ना वर्थ लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। मैंने अपने फ़ोन में भी कनेक्ट किया, जो मैं कनेक्ट कर रही थी, बट इसका नाम मुझे नहीं मिल रहा था, फिर बॉक्स में लिखा था तो वहाँ पे देख के मैंने चालू किया। बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। गाइस ये ना मेरे साथ मेरे एक भाई बैठे हैं छोटा, कुणाल करके, तो वो बोल रहे हैं कि आप है ना एक्सचेंज कर लो। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, पता है। मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ ना, या कोई भी चीज़ खरीदती हूँ ना, मेरे लिए खरीदती हूँ ना, तो कोई ना कोई ऐसा बोलता है कि देखो ये कनेक्ट हो गया है। फर्स्ट मैंने उनका फ़ोन में कनेक्ट किया, मेरे फ़ोन में नहीं किया, पहले उनके फ़ोन में कनेक्ट किया। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ मैं लेती हूँ तो वो मेरे लिए आता है, चीज़ मेरे लिए आता है, मतलब वो सही बात है, बट उसके बाद यूज़ कोई और ही करता है, मतलब यूज़ मैं नहीं करती हूँ, उसका चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, मेरा चीज़ वो ले लेता है, ऐसा ही होता है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बार मेरा चीज़ मैं खुद ही यूज़ करूँगी, मैं किसी को नहीं दूँगी। सॉरी अगर किसी को लेना है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ, बट मैं नहीं दूँगी, ऐसा मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है। और एक्चुअली वो मजाक कर रहे थे, वो लेने भी नहीं वाले हैं, उनके पास भी खुद का न्यू है, अभी उन्होंने भी बर्ड्स का मंगाया है, तो मेरा नहीं लेंगे वो। बाकी मेरा मुझे बहुत पसंद आया, मेरे को ये बड्स बहुत पसंद आया, तो मेरे को मम्मी के लिए भी लेना है, तो मैं सोच रही हूँ यही वाला ही ले लूँ, क्योंकि लुक वाइज भी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, नॉइजिंग भी नहीं है, और मम्मी को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मम्मी को क्या यूज़ करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, वही यूज़ करना है। तो मम्मी ईयरफोन बोल रही थी, तो मैं ईयरफोन तो नहीं दूंगी मम्मी को, ईयरफोन जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ईयरफोन से अच्छा बड्स दे दूँ और कनेक्ट करके दे दूँगी। उनको एक बार सिखा दूँगी, उनके फ़ोन में एक बार कनेक्ट कर दूँगी, तो वो बॉक्स से निकालेंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, तो यही सही लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मम्मी के लिए ईयरबड्स लेना सही रहेगा या ईयरफोन ले लूँ, क्योंकि मुझे तो ईयरबड्स ही सही लग रहे हैं। ये कुछ इसका प्राइस टैग कुछ नहीं लिखा था इस पर, बट मुझे पड़ा है 1200 रुपये का, मैंने 1200 रुपये का ही ऑर्डर